बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फार्मा सॉल्यूशन पाकिस्तान में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा ट्रेनिंग का सेशन है वो उन कमेंट्स के जवाब पे है या क्वेश्चन के जवाब पे है जो इससे पहले हमने वीडियो करी थी, ट्रेनिंग का सेशन कंप्लीट करा था, उससे रिलेटेड हैं। उनमें ये है कि हम लोगों ने लास्ट टाइम आपको ये बताया था कि हमने प्रोजेक्ट बना लिया, उसके बाद रिपोर्ट्स बना ली हैं, उसके बाद पेज आ गया, रिपोर्ट फॉर्मेट आ गया, तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स या लोगों को जो कॉस्मेटिक्स के हवाले से या उसको सेट करने के हवाले से जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आज, एक तो उस पर डिस्कस होगा, उसका मतलब मैं आपको बताऊंगा। दूसरा ये है कि आप लोगों ने पुराने मेथड को एडिट कैसे करना है, एक एग्जिस्टिंग मेथड है उसको एडिट कैसे करना है। उसके अलावा ये है कि मैनुअल इंटीग्रेशन का भी थोड़ा सा टच इसमें शामिल होगा। उसके बाद होगा कि आपने जो प्रोसेसिंग मेथड किसी भी प्रोजेक्ट में बनाए हैं, क्योंकि ट्रेनिंग सेशन के दौरान या स्टूडेंट्स को सिखाने के दौरान वो 2-3 ऐसे प्रोसेसिंग मेथड अपने उस सीखने के हवाले से बना लेते हैं, तो उसको डिलीट कैसे किया जा सकता है। तो इस तरह ये जो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ये भी हम बताएंगे कि अगर एक मेथड के साथ सिस्टम सूटेबिलिटी है, एक्टिव है, उस पर ऑप्शन, वो कहाँ से चेक होगा। हम एक मेथड खोलते हैं प्रोसेसिंग, उसको कैसे चेक करेंगे उसके साथ सिस्टम सूटेबिलिटी ऑन है कि नहीं है। तो ये आज के इस सेशन में ये वाली चीज़ें होंगी। उसके बाद इंडिविजुअल रिपोर्ट पे भी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हल करने का मेथड बताया जाएगा, और पीक समरी रिपोर्ट पे भी। तो जैसा कि हमने ख़त्म करा था फार्मा ट्रेनिंग वाले प्रोजेक्ट पे, तो आज ही मैंने एक प्रोजेक्ट के और फार्मा ट्रेनिंग 2 के नाम से सिलेक्ट किया है, जिसमें आपको रिपोर्ट बना के सारी चीज़ें ये समझाई जाएंगी। बाकी इससे जो मज़ीद डिटेल थी वो मैं इससे पीछे वाले पार्ट 1 में बता चुका हूँ। तो पार्ट 1 भी है, ये पार्ट 2 होगा और एक पार्ट 3 होगा। आपने तीनों वीडियोज़ को जो है ना अच्छे तरीके से देखना है, समझना है। और आपके पास एमपावर 2 या वाटर्स का एमपावर 3 ये सॉफ्टवेयर पड़े हैं, तो आपने उन पर इनको ट्राई भी करना है। ये एक कंप्लीट आपको टेस्टिंग मेथड जो कि स्टार्ट से एंड तक, रिपोर्ट निकालने तक, उसके फीचर्स डालने तक, ये आपको सिखाया जाएगा इसमें। तो आइए अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। जी आइए अब हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। ये मैं आपको थोड़ा जल्दी ये चीज़ें आपको बता दूंगा। ये रिव्यू में डाटा में जाएंगे हम। उसके बाद हम लोगों ने फार्मा ट्रेनिंग 2 के नाम से मैंने आपके लिए एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है, जिसमें ये प्रोसेस करके मैं आपको दिखाता हूँ। ओके जी, अब हम लोग ये जो 5 इंजेक्शन लगे हुए हैं इनको सिलेक्ट करेंगे, रिव्यू में जाएंगे, मैक्सिमाइज, फाइल, न्यू प्रोसेसिंग मेथड, प्रोसेसिंग रिजल्ट। ये मैं आपको पार्ट 1 में सिखा चुका हूँ ये चीज़ें। नेक्स्ट नेक्स्ट। एक दफ़ा आपने पार्ट 1 देख लेना है इससे पहले जो है। ये पीक 1 जो है ना रिलेटेड नहीं है, इसको हम डिलीट करते हैं। और पीक 2 जो है ना, इसको मैं फार्मा प्रोडक्ट का नाम दे देता हूँ। तो फार्मा प्रोडक्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट। उसके बाद फार्मा ट्रेनिंग 2 के नाम से इसको मैं सेव करता हूँ। 2 के नाम से ये आपका प्रोसेसिंग मेथड सेव हो गया। ठीक हो गया। अब हमने अगर इसके साथ सिस्टम सूटेबिलिटी ऑन करनी है तो हम ओपन में जाएंगे, प्रोसेसिंग मेथड, फार्मा ट्रेनिंग 2, इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपने ये विंडो में जाके प्रोसेसिंग मेथड, सूटेबिलिटी, इसको क्लियर। ये मैं पहले पार्ट 2 को आपने लाजमी देखना है, ये चीज़ें वही रिवाइज हो रही हैं। और आपने ये प्रोसेसिंग मेथड यहाँ से सेव करा लेना है। उसके बाद दोबारा विंडो को क्लिक करेंगे, मेन विंडो में जाएंगे। अब आपने ये जो हमारे 5 इंजेक्शन सिलेक्टेड थे, इनको आपने इंटीग्रेट, कैलिब्रेट, ये पीक का नाम आ रहा है, और यहीं से ही आपने नेक्स्ट इंजेक्शन में, ये अब सारे इंजेक्शन आपके प्रोसेस हो गए हैं, यहाँ से आपने इसको सेव कर लेना है। उसके बाद मिनिमाइज़ करें,
तो यहाँ से फार्मर ट्रेनिंग को दोबारा खोलेंगे तो अब आप लोगों ने रिज़ल्ट्स में आना है, इंजेक्शन में नहीं, रिज़ल्ट्स में। तो इनको पांचों को आप सेलेक्ट करके भी राइट क्लिक करेंगे और व्यू में एज रिज़ल्ट्स में आएंगे, तभी आपके ये वाले रिज़ल्ट्स खुलेंगे। तो अब आप रिज़ल्ट्स में आ गए, तो इस प्रोजेक्ट के रिज़ल्ट आ गए हैं 1 2 3 4 5। अब पहले हम देखेंगे इसकी पीक समरी रिपोर्ट। प्रीव्यू एंड पब्लिशर में चले गए, यहाँ से इसकी पीक समरी रिपोर्ट सेलेक्ट की, इसको मैक्सिमाइज करके हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें इसकी मौजूद हैं इसमें। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। अब देखें इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फीचर्स हम डालना चाहते हैं, जैसा कि ये RSD स्टैंडर्ड डेविएशन, ये कुछ के आ रहे हैं लेकिन हमें इनसे रिलेटेड नहीं चाहिए, हमें चाहिए एरिया का मीन और RSD, और बाकी के नहीं चाहिए। तो हम इसको क्लोज़ करेंगे और इस रिपोर्ट में हम अब USB प्लेट काउंट, टेलिंग, वो सूटेबिलिटी के भी ऑप्शन नहीं आ रहे, तो पहले आप इसमें एडिट करेंगे, क्लोज़। उसके बाद ये आ जाएंगी टेबल यहाँ पे क्लिक करेंगे, टेबल प्रॉपर्टीज़। बल्कि इससे पहले आप इसकी किसी कॉलम को ये सेलेक्ट कर लें। ये जो कॉलम हैं जो आपसे रिलेटेड नहीं हैं, इनको आप डिलीट कर दें, डिलीट हाइट। उसके बाद अमाउंट नहीं चाहिए, इसको भी आप डिलीट कर दें। यूनिट्स नहीं चाहिए, इसको भी आप डिलीट कर दें। अब किसी भी कॉलम को, अब जो एरिया है, एरिया का ये कॉलम प्रॉपर्टीज़ में जाएं। एरिया की हमें कौन कौन सी ये टेबल प्रॉपर्टीज़ में फ़ीचर चाहिए। एक तो एरिया का मीन चाहिए, सेलेक्ट किया, ऐड कर दिया। उसके बाद परसेंटेज RSD चाहिए, सेलेक्ट किया और ऐड कर दिया है। अब सब कॉलम को देखते जाएं। हाइट का ये हमें इसका मेन एरिया वो नहीं चाहिए। प्रीवियस कॉलम में देखें ये एरिया। उसके बाद रिटेंशन टाइम, इसका भी आपको ये वाली चीज़ें मीन वगैरह नहीं चाहिए, तो इसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें इसका नहीं चाहिए, ये आपको सिखाने के लिए ये मैं सारे जो है ना प्रोसेस कर रहा हूँ। अब रिटेंशन टाइम के बाद आप आ जाए नेम में, हमें इसका मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं चाहिए। जी, उसके बाद इंजेक्शन का इसमें वैसे अभी तक उसने ऐड ही नहीं किया था, तो ओके करें, अप्लाई करें। उसके बाद आपने सिस्टम सूटेबिलिटी के पैरामीटर्स भी यहीं से ऐड कर लेने हैं। तो ये देखें, ये सिस्टम सूटेबिलिटी, इसमें USB प्लेट काउंट ये यहाँ से ऐड हो गया, ये आपकी एक कॉलम और ऐड हो गया। उसके बाद है USB टेलिंग, ये यहाँ से ऐड हो गया। अब यहाँ से आप यूँ चेक कर सकते हैं जो आपकी वीक समरी रिपोर्ट में जो चीज़ें शामिल हो चुकी हैं। अप्लाई करें, आपका ये फॉर्मेट आप रिपोर्ट का सेव हो चुका है। लेकिन आपने क्या करना है, एक दफ़ा इन कॉलम की प्रॉपर्टीज़ को आपने देख लेना है जो बाद में हमने चेक की हैं। कॉलम प्रॉपर्टीज़, इसमें देखें आपने ये चीज़ें लाजमी करनी हैं, इसको अनचेक कर देना है। और ये आपकी प्रिसीजन के डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स, तो इनको आप 2 रख लें। या मैं तो वैसे आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 0 ही कर दें, ताकि डेसिमल पॉइंट के बाद इतने 6-5 डिजिट्स नहीं होने चाहिए। USB प्लेट काउंट में आपने देख लिया। उसके बाद टेलिंग में इसको भी अनचेक कर दें, इसको 0, ठीक हो गया। ओके, अप्लाई करें और इस रिपोर्ट को आप फॉर्मेट को सेव करवाएं। सेव करवाने के बाद इसको बंद कर दें, इसको यस करना है आपने। बंद किया, अब ये उसी तरह सिलेक्टेड पड़े हैं, जो ही बंद किया तो ये सिलेक्टेड पड़े हैं। अब दोबारा देखते हैं पीक समरी रिपोर्ट में क्या क्या ऑप्शंस आती हैं। ये पीक समरी रिपोर्ट, ओके। अब देखें इसमें आपके प्लेट काउंट भी आ रहे हैं और ये एक की बजाय 2 पेज पे आ रहे हैं। ये दूसरे में देखें आपको इसकी टेलिंग नज़र आ रही है। ये जो पेज है, अब ये पेज किसी अच्छे पैटर्न पे नहीं है, तो इसकी हम सेटिंग करेंगे। सेटिंग करने के लिए भी क्या करना है, आपने क्लोज़ करें इसको। यहाँ पे आपने ये ऊपर वाला जो, जब ये 4 एरोज़ आएंगे तो इसका मतलब ये है कि आप इस चीज़ को ऊपर कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं या श्रिंक कर सकते हैं। इसी तरह नीचे वाले इसको भी
सॉरी इसको डबल क्लिक हो गया, इसको भी पकड़ के आप ऊपर वो कर दें। इसके अलावा एक और भी आपने सेटिंग कर लेनी है यहाँ पे, ये देखें, इसको भी ऊपर वाले उसके इक्वल कर देना है ये। तो आइए अब हम इसको सेव करवा के यहाँ से आप इसका फॉर्मेट देख सकते हैं कि ये आपका कितने पेज पे रिपोर्ट आएगी। तो ये दूसरे पेज पे जो है ना, ये आपकी अननोन पीक्स के नाम से ये पीक आ रही है, तो आप लोग इसको भी ख़त्म कर सकते हैं। इसको कैसे ख़त्म करेंगे, ये क्लोज़ करें इसको। ये टेबल प्रॉपर्टीज़ में जाके आपने कंपोनेंट समरी है, ये पीक्स हैं, ये पीक्स में आपने अननोन पीक्स को अनचेक करना है। और अब आप अप्लाई करें, इसको सेव करवाएं। अब हम इसका रिपोर्ट फॉर्मेट एक दफ़ा दोबारा देखते हैं। अब ये आपकी एक ही पेज पे सेटिंग हो गई है और उसके बाद आप इसको सेव करा के इस प्रोजेक्ट के साथ ये वाली रिपोर्ट चलेगी। लेकिन देखें, आपके पास जो आ रहा है वो एरिया का मीन आ रहा है और एरिया की ही परसेंटेज RST आ रही है। आपने जिस कॉलम के जो फीचर्स ऐड करने हैं वो मैंने आपको पहले सिखा दिया है। तो एक दफ़ा फिर भी बता देता हूँ कि आपने टेबल प्रॉपर्टीज़ में जाना है, इसको बंद करिए, ये टेबल में आ गया। यहाँ पे आपको अभी मैंने ये कॉलम प्रॉपर्टीज़, ये हाइट, USB प्लेट काउंट, इनमें से अगर आपने कोई फर्दर कोई चीज़ ऐड करवानी है तो वो आप यहाँ से करवा सकते हैं। तो इसको बंद करिए और टेबल प्रॉपर्टीज़ में दोबारा जाइए। आप लोगों ने सपोज जो हाइट है, हाइट का आपने सम ऐड करवाना है। ये देखें, यहाँ से ये ऊपर जो लिखा हुआ नाम आ रहा है, ये इसी के फीचर्स ऐड होंगे साइड पे, मीन, RST वगैरह। तो ये हमने पीक समरी रिपोर्ट की जो रिपोर्ट फॉर्मेट था उसको सेट कर दिया है। तो अगर आपने जो मैंने अभी रिपोर्ट बनाई है उसमें तो मैंने सिर्फ परसेंटेज एरिया जो है एरिया जो है उसका मीन और RST निकाला है। अगर आप बाकी जो कॉलम्स हैं आपके, आप उनमें भी ये वाले फीचर डालना चाहते हैं तो वो आप जाके डाल सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं। उसके बाद इससे पहले मैंने एक पार्ट 1 भी बना के दिया है आपको इससे रिलेटेड, और उससे पहले आपको एक सिस्टम सूटेबिलिटी के नाम से एक वीडियो पड़ी है, उसमें ये पूरी डिटेल पड़ी है, वहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये आपकी रिपोर्ट पीक समरी के हिसाब से सेव हो गई है। तो यस, सेव चेंजेस। अब जब भी आप पीक समरी रिपोर्ट देखेंगे तो ये आपका इस तरह ही आएगा। ये एक दफ़ा दोबारा आपको दिखा देता हूँ। पीक समरी रिपोर्ट, आपने नया प्रोजेक्ट बनाया था, नए इंटीग्रेशन करके रिजल्ट्स बनाए थे, ये देखें, ये आपकी एक ही पेज पे आ रही है और सारी चीज़ें, और अननोन पीक्स भी अब आपकी जो दूसरे नंबर पे आ रही थी वो ख़त्म हो गई। आइए इसी तरह अब मैं आपको, अगर आप सिंगल रिपोर्ट लेना चाहते हैं, डिफ़ॉल्ट इंडिविजुअल, इसको सेलेक्ट करें। डिफ़ॉल्ट इंडिविजुअल रिपोर्ट को देखता हूँ कि उसका क्या पैटर्न आता है। ये सिंगल इंजेक्शन की आ रही है। इसमें देखें USB प्लेट काउंट कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसमें भी उसी तरह क्लोज़ करें, इसकी टेबल प्रॉपर्टीज़ में जाएं और आपने सिस्टम सूटेबिलिटी पे जाना है। वहाँ से आपने USB प्लेट काउंट इसको ऐड करवाना है। उसके बाद USB टेलिंग है, इसको ऐड करवाना है। ये यहाँ से आप देख सकते हैं। अब ये इस रिपोर्ट फॉर्मेट में ऐड हो गया है। जब तक आप ऐड नहीं करेंगे ये चीज़ें, चाहे आपने सिस्टम सूटेबिलिटी ऑन भी करी हुई है, तो तब तक ये चीज़ें नहीं आएगी जब तक इस फॉर्मेट में आप ऐड नहीं करवाएंगे। अप्लाई, और अब आप इसको सेव करवा लें। ये देखें, इसका रिपोर्ट फॉर्मेट देखें तो ये इस तरह आ रही है। लेकिन ये जो चीज़ है ये आगे जा रही है, इसको हम सेट करेंगे कैसे, उसी तरह दोबारा जाएंगे इसका टेबल प्रॉपर्टीज़ में, या आप इसको, क्योंकि एक ही रो आगे जा रही है, देखें यहाँ पे आपने सेट किया तो ये चीज़ें आपकी एक ही
पेज और एक ही क्रोमेटोग्राम पे सेट हो गई हैं। ये आपकी पीक का नाम आ रहा है, ये एरिया, ये हाइट, ये यूएसपी प्लेट काउंट, यूएसपी टेलिंग एटसेट्रा। ठीक है, इसमें ये जो अननोन पीक ये आ रही है, मतलब जिसका नाम नहीं दिया था, ये वाली पीक है, ये उसका भी मेजर कर रहा है, रिटेंशन टाइम, एरिया वगैरह। तो अगर जब आप प्रोसेस करेंगे मैनुअली इंटीग्रेट तो इस पीक को डिलीट कर देंगे तो तब ये नहीं आएगा, आपकी रिलेटेड ये वाली चीज़ें आएंगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स थे जो आपने चेक कर लिए। अब उसके बाद ये है कि आपने ये कैसे चेक करना है कि किसी सिस्टम के साथ अपना प्रोसेसिंग मेथड के साथ इसको बंद कर दें, इसको यस करना है आपने, अनचेक करें इसको। दोबारा मैं आपको ये रिव्यू डेटा में जाएं, ये आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर के प्रोसेसिंग मेथड है कि नहीं है, उसमें सूटेबिलिटी का ऑप्शन चेक है कि नहीं। ये रिव्यू में जाएंगे, इसको मैक्सिमाइज कर लें, इसको भी रिव्यू में जाकर आपने एग्जिस्टिंग मेथड को खोलना है, उसमें ये फार्मर ट्रेनिंग 2 है, ओपन करें। ओके, अब आपने चेक करना है कि सिस्टम सूटेबिलिटी इसमें है एक्टिव कि नहीं। तो प्रोसेसिंग मेथड सूटेबिलिटी पे जाएंगे, ये देखें ये ऑलरेडी चेक हैं, तो इसका मतलब ये इस प्रोसेसिंग मेथड के साथ ये चीज़ें अपना सिस्टम सूटेबिलिटी के ऑप्शन ऑलरेडी ओके है। तो मेन विंडो पे चले जाएं। अब अगर आपने पुराना कोई एग्जिस्टिंग मेथड है तो उसको आपने एडिट कैसे करना है, तो ये देखें पुराना प्रोसेसिंग मेथड आपने खोल लिया, ये मैं इसको खोल लेता हूँ। जो मेथड खुला हुआ होगा उसको एडिट करना, उसमें थोड़ा आपके लिए वो फिर रीराइट नेम चेंज करने का कहेगा, लेकिन इसके अलावा जो पुराना कोई और मेथड पड़ा है प्रोसेसिंग, उसको आप ऐड करना चाहें तो ये इस मेथड को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये इसमें प्रोसेसिंग मेथड रिजल्ट का ऑप्शन पड़ा है, इसमें जाएंगे, ये न्यू प्रोसेसिंग मेथड, ये एडिट एग्जिस्टिंग मेथड, इसको ओके करें। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें उसी तरह आप इसको मिनिमम एरिया मैंने दे दिया है। ये जो अभी मैंने मेथड खोला था LPCQC डिफ़ॉल्ट के नाम से, मैं उसको एडिट कर रहा हूँ। नेक्स्ट आपने इसको नो कर देना है। पीक का नाम लिखना चाहें, अगर डिलीट करनी है कोई पीक तो यहाँ से हो सकती है। अब नेक्स्ट ये उसी नाम से ही आपका मेथड जो है ना एडिट हो गया है और आप सेव कर सकते हैं। अब अगर आपने फिनिश हो गया, मेथड आपका सेव हो गया। एक बात और मैं आपको बता दूं, आपने एग्जिस्टिंग मेथड के साथ जब सिस्टम सूटेबिलिटी को ऑन करना हो तो उसको कैसे करेंगे। दोबारा वही एडिट में जाएंगे, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया है, विंडो, प्रोसेसिंग मेथड, सूटेबिलिटी, यहाँ पे चेक नहीं है, इसको चेक करें और वही फीचर जो 2-3 ऑप्शन हैं उनको ओपन करें। और उसके बाद आपने ये मेन विंडो, आपने यहाँ पे जाके सेव प्रोसेसिंग मेथड करना है। तो आपका ये प्रोसेसिंग मेथड सेव हो गया है, अब इसमें सिस्टम सूटेबिलिटी भी अप्लाई हो गई है। तो अब आप इन इंजेक्शंस पे इसको ये देखें, ये इंटीग्रेट उसके तहत आप करवा रहे हैं, तो ठीक हो गया। यहाँ से फिर आप सेव करवाएंगे और उसी तरह रिजल्ट्स में जाएंगे। उसके बाद ये है कि मैंने आपसे ये बताया था आपको कि आपने जो प्रोसेसिंग मेथड इतने बनाए हुए हैं तो उनको आप डिलीट कैसे करेंगे, क्योंकि इतने आप रख तो नहीं सकते। ट्रेनिंग के दौरान ही जस्ट आपको समझाए थे। तो आप कॉन्फ़िगर में जाएंगे, कॉन्फ़िगर में जाने के बाद प्रोजेक्ट्स पड़े हैं, तो प्रोजेक्ट्स जो आपका रिलेटेड प्रोजेक्ट है, जैसा कि ये फार्मर ट्रेनिंग का ये फार्मा ट्रेनिंग, इसको चेक करें आप। उसके बाद आप जाएं फाइल में, उसके बाद ओपन करें। इसको ओपन करेंगे तो आपने ये वाला विंडो खुलेगा आपका, वही रिव्यू वाला, इंजेक्शन वाला। तो आपने मेथड्स में जाना है। मेथड्स में ये देखें कि जो मेथड इस पे अप्लाई हो रहे हैं, जो आपने नए बनाए थे, उसमें ये देखें, ये इसको सपोज आपने डिलीट करना है तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा, यस। उसके बाद LCPQ एपेक्स ट्रैक, जो अभी हमने जिसको वो किया है,
उस मेथड को आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर पीछे ऑडिट ट्रायल यूज़र में, क्योंकि अभी मैंने उनको ऑफ करके आपको सिखाने के लिए ये किया है, तो तब आप ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। तो ये प्रोसेसिंग मेथड पड़े हैं जो एक्स्ट्रा हैं, आपसे रिलेटेड नहीं है, आप उनको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर आपको इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स करके में, या आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके, कहीं कहीं मैंने आपको व्हाट्सएप पे जो है ना वो नंबर वगैरह दिया हुआ है। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो, इसके अलावा ये है कि हम लोगों ने ऑनलाइन ट्रेनिंग का भी एक सिस्टम जो है ना यहाँ पे स्टार्ट किए हुए हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स जो इस एरिया से रिलेटेड हो और वो ऑनलाइन किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेनिंग लेना चाहता हो, या इसके अलावा प्रैक्टिकल लाइव अगर कोई ट्रेनिंग किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे लेना चाहता हो, तो हम लोग ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।